Jai Gurudev and welcome again in this EVS class, children. You know we have already started chapter number 3, our organ system. So under this chapter I have taught you about the different organ systems. We have studied the names of these 8 organ systems, and one by one I am explaining you now. And children, out of these 8 I have explained you about the skeletal system and muscular system. Okay, 2 we have studied and third I am going to explain you today. So third, our organ system is digestive system. So children, in this system, digestive system, as you know, this system help us to digest our food. So how this happens, this we will study in detail today. So the food we eat breaks into simpler form that can be used by the body in the form of energy. So children, whatever food we eat, that food particles breaks into simpler form. Means जो भी हम food लेते हैं, खाते हैं, वो food हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उससे हमारी बॉडी है वो एनर्जी की फॉर्म में उसको यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके. सो द प्रोसेस ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड as digestion. So children, this is called digestion. Okay, means the process in which the breaking down of food takes place, जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा ये फूड ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको बोल देते हैं हम, ये क्या है, डाइजेशन हो रहा है. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो इस पैराग्राफ में उन्होंने दिया है. आवर ऑर्गन्स, माउथ. सबसे पहले चिल्ड्रन हम फूड माउथ में डालते हैं, देन उसके बाद माउथ के बाद वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन इट गोज टू स्टमक, and after stomach it goes to the small intestine and then large intestine, and the anus combine to form the digestive system. सो चिल्ड्रन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ये स्टार्ट होता है माउथ से. ये मैं आपको ये सारे पार्ट्स जो हैं, लेट्स वी स्टडी थ्रू दिस डायग्राम. ये देखिए, इसमें आप देखो, ये माउथ में जैसे ही हम फूड माउथ में डालते हैं तो वो जो फूड होता है वो माउथ से होते हुए जब हम उसको च्यू करने के बाद स्वेलो करते हैं तो ये पाइप जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप. ओके, और इन द साइंटिफिक टर्म, साइंस की लैंग्वेज में इसका जो नेम होता है उसको बोलते हैं ईसोफेगस. ओके, so children, this esophagus is also called as food pipe. so इस पाइप जैसी स्ट्रक्चर से ये स्वेलो होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, ये हमारे बैग जैसे स्ट्रक्चर में, which is called stomach. okay, and after reaching the stomach, food start digesting here.
some digestion takes place here, and after the stomach food goes to the small intestine. ये जो आपको कॉइल जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चिल्ड्रन होता है स्मॉल intestine. And half digestion takes place in the stomach and rest of the digestion will take place in the small intestine. ये आपकी सबकी बॉडी में ये प्रोसेस होता है, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट से इसको सीखना भी है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है. ओके, सो जो हाफ डाइजेशन है वो तो स्टमक में हो जाती है, और उसके बाद जो हाफ डाइजेशन होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. ओके, एंड जब पूरी डाइजेशन हो जाती है फूड की, तो उसके बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे फूड से हमारे ब्लड में चले जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में चले जाते हैं. और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं वो हमारे इस जो थोड़ी थिक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. हियर दे हैव रिटन. तो ये जो वेस्ट की फॉर्म में जो फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ये मूव करने लगता है, और उसके बाद ये अल्टीमेटली एनस पार्ट जो होता है आपकी बॉडी का, वहाँ से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है सॉलिड फॉर्म में वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ द वर्क ऑफ टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम. और जितने भी चिल्ड्रन यहाँ पे मैंने आपको नेम ये बताए हैं, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो नाउ let's see the next paragraph what they have written. The food that we chew का मीनिंग होता है चबाना. ओके, सो जिस फूड को हमने चबाया, in our mouth, हमारे माउथ में, it goes down through the food pipe. तो फूड को चबाने के बाद वो फूड हमारी फूड पाइप में चला जाता है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, एंड रीचेस आर स्टमक. तो ये फूड जो होता है ये कहाँ पे जाके रीच करता है, कहाँ चला जाता है, स्टमक के पास. ओके, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था, स्टमक के पास, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है. देयर आर सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस. और चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. मतलब स्टमक की वॉल से वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक की वॉल से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. दैट मिक्स इन द फूड एंड आर पुश्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. और वो सारे जूसेस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश कर देते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस स्टमक, when all the digestive juices mix with the food, then food pushes into the small intestine here. So here the food is completely digested and absorbed into the blood and carried to all parts of the body to provide एनर्जी. सो चिल्ड्रन, इसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जो है वो रीच कर जाता है, तो
यहाँ पहुँचने के बाद फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फिर ये जो फूड होता है इससे ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो वॉल होती है इसमें बहुत सारी सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स में वहाँ पे जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। और वो जो फूड ब्लड में प्रेजेंट होता है, आपको पता है हमारी बॉडी में फुल टाइम जो ब्लड है वो मूव करता रहता है, बिकॉज व्हेन हार्ट पम्प्स इट डिस्ट्रीब्यूट्स the blood to each part of the body, it circulates the blood to each part of the body। तो ऐसे ही यहाँ से जब ब्लड में फूड गया तो ब्लड में से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक वो फूड पहुँचता है। देन और जितने भी बॉडी पार्ट्स तक फूड जाता है वहाँ पे वो जाके क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो द अनडाइजेस्टेड फूड पुशेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहाँ किस तरफ पुश हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पुश हो जाते हैं, एंड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो चिल्ड्रन, जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पुश हो जाता है, और वहाँ से फिर वो आपकी बॉडी में से एनस जो कि एक ओपनिंग होती है उसके थ्रू वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। और जब वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टूल। ओके, एट दैट टाइम वी कॉल that as a stool। So this is all about the digestive system। So children, after this next our system is excretory system। So excretory system means this system also help our body to remove the waste material from our body। Okay, so the excretory system helps to remove the waste materials from our body। तो ये वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प करता है ये सिस्टम। ओके, सो ये जो सिस्टम है ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू बता दे रही हूँ। इसमें अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, मीन्स दीज आर द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। देन आफ्टर दैट दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, जो ब्राउन जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये होते हैं यूरेटर्स हम बोलते हैं इनको। आपकी बुक में इसका नेम नहीं दिया है, बट these pipe like structures are present here। and उसके बाद ये जो बलून जैसा आपको दिख रहा है, this is a urinary bladder। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें वेस्ट की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं कुछ देर के लिए, और जब हमें ये फील होता है कि हमें यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट करना है, तो ये हमारी बॉडी से हम इसको थ्रो आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ओके, सो एक तो ये वे है, और दूसरा जो वे है वो है थ्रू द स्किन। स्किन इज ऑल्सो आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड थ्रू द स्किन ऑल्सो व्हेन वी फील स्वेटिंग in the form of sweat also, many kind of waste materials are removed from our body। Okay, so children,
हियर आवर ऑर्गन्स, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. व्हाट आर दीज? किडनीज, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाई, दीज आर द किडनीज. 2 किडनीज होती हैं हमारे बॉडी में. देन यूरिनरी ब्लैडर, ये जो मैंने आपको बताया था, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. एंड स्किन, और स्किन जो है वो भी इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है. देन वर्क टुगेदर टू फॉर्म आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये सारे ही ऑर्गन्स जो होते हैं ये एक साथ वर्क करते हैं और ये हमारी बॉडी से वेस्ट जो मटेरियल, हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, द किडनीज एक्सट्रैक्ट द यूजलेस वाटर and waste from the blood and store it in the urinary bladder in the form of urine, which we throw out from time to time. The excess water and salts are pushed out of the body in the form of sweat through tiny pores in our skin. So children, पहले तो इन्होंने किडनी के बारे में बताया है कि what kidneys do the work. means our kidneys extract क्या मतलब होता है उसका, कि कलेक्ट करना, किसी चीज़ में से अलग करना. तो यहाँ पे किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर रही है हमारी किडनी? जो यूजलेस वाटर है हमारे ब्लड से उसको अलग कर लेती है वो. ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में होता है, तो उसको ये किडनी हमारी सेपरेट कर लेती है और वेस्ट भी उसके साथ साथ सेपरेट हो जाते हैं. एंड इसको ये स्टोर कर लेती है. हमारी किडनी फिल्टर आउट कर देती है ब्लड को और वेस्ट को, और वेस्ट वाटर जो होता है उनको स्टोर कर लेती है कुछ देर के लिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें यूरिन की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलॉन्ग विद वाटर. सो इसको इस यूरिन को हम टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करते रहते हैं. ओके, व्हेन वी फील देन वी गो टू टॉयलेट एंड वी रिमूव द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी. सो आफ्टर दैट, this is the function of skin. Now they told us that excess water and salts, जितने भी हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है और या फिर सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और वो पुश कर देती है हमारी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. जब आपको पसीना आता है तो आपने देखा होगा कि पसीने का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी टेस्ट होता है. तो you can understand that our sweat, why it is salty in taste, because it contains so much amount of salt along with water, and they remove from the tiny pores. जो हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू ये जो स्वेट है वो हमारी स्किन से रिमूव हो जाता है और इस वे से हमारी बॉडी जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव कर देती है. अंडरस्टूड? सो चिल्ड्रन, अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं, अगर किसी पर्सन की किडनीज जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर सकते हैं. किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव ना हो.
तो इस वजह से हमारी ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन की वजह से जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको वो ब्लड से फिल्टर आउट करते हैं ये किडनीज, और फिर उनको इन पाइप जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं वाटर के साथ, और वो वाटर के साथ ही यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तभी हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन प्रॉपरली कर सकती है। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो today I explained you two systems, digestive system and excretory system. So next system we will continue in the next class. So by the time whatever I have taught you, you learn it and read it out, and whatever new words are there you try to pronounce them and learn their spellings also. Okay, so Jai Gurudev to all of you.